या कठिनाइयाँ अकेले नहीं आती, बल्कि उसके साथ अपॉर्चुनिटी, अवसर भी आते हैं। बस जरूरत होती है कि संकट की घड़ी में अवसर खोजने की नजर की। वैसे देखा जाए तो इस सदी की सबसे भयंकर महामारी कोरोना है, और हमने इस कोरोना की स्थिति में कुछ सोचा भी नहीं था, उससे भयंकर स्थिति इस कोरोना के रूप में हमारे सामने आई। वास्तविक में कोरोना महामारी से लड़ना किसी युद्ध के समान था, और युद्ध में शत्रु कितना भी बड़ा हो, या मैं कहूँगा शत्रु जितना भी बड़ा हो, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हमारा हौसला होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि इतिहास भी उन्हीं को इस कठिन काल में कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, आर्थिक मंदी से जूझना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अलग लगाव निर्माण हुआ, और हमने नए भारत की तरफ एक सफल कदम उठाया। क्या ये हमने नहीं पाया है? पाया है। आज तक इस दुनिया में कई सारी बीमारियां आई, लेकिन कोरोना महामारी ने ऐसा कहर किया कि पूरी दुनिया रुक गई। हम अपने घर पर रहने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन याद कीजिए, क्या इससे पहले आप पूछने के लिए कारगर नहीं रहा? क्या पता भगवान भी हमें यही सिखाना चाहते थे। आज इस कठिन काल में हमें निश्चित ही डॉक्टर, पोलीस, प्रशासन, सफाई त्यांच्या पाड्यात ठेवून असणाऱ्या MI5 च्या एजंटला 3 ऑगस्ट 2006 रोजी मिळाले। त्याचा तत्काळ परिणाम असा झाला की युरोपियन संघ आणि अमेरिका यांनी विमान प्रवाशांना द्रवपदार्थ आणि अन्य सामान नेण्यावर मर्यादा आणल्या। त्याआधी विमानतळावरील सुरक्षामधून खुशाल पाण्याच्या बाटल्या व द्रवपदार्थ आपण नेऊ शकत होते। व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर, माझे नाव रोशनी सोनार, मी एक 9वी आरोग्य विद्यार्थिनी। मी आज आपल्या सर्वांसमोर कोरोना काळातील शाळा हा विषय मांडणार आहे। कोविड-19 विषाणूमुळे जगभरात लॉकडाऊन पुकारण्यात आला। जगभरातील सर्व व्यवसाय ठप्प झाले। वाहतूक व्यवसाय, कार्यालय, मोठे शॉपिंग मॉल, फॅक्टरी, कंपन्या या बंद ठेवण्यात आल्या। याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय खेळांच्या स्पर्धा या पुढे ढकलण्यात आल्या। मनोरंजन साधने जसे की चित्रपटगृहे, बगीचे हे बंद ठेवण्यात आले। विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण, लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण चालू असायला हवे अशी ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमुळे आपल्याला वाटत असते, तरी भारतासारख्या देशात हे सर्वच विद्यार्थ्यांना लागू होऊ शकत नाही। त्यामुळे घरातील सगळ्या जणांना घरी राहण्याची वेळ आली। त्यामुळे घरातील सदस्यांना एकत्र वेळ घालवता आला, लोकांना आपले छंद जोपासता आले, आपल्या आवडत्या गोष्टी करण्याची संधी गमवावी लागली। त्यामुळे त्यांच्यात तणाव निर्माण झाला। तसेच एका गावातून दुसऱ्या गावात